नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। राजधानी के विधानसभा क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में आक्रोशित लोगों ने मंगलवार की शाम चक्का जाम कर दिया। आमा सिवनी अड्डू स्थित शराब भट्टी का देर शाम सैकड़ों लोगों ने घेराव कर दिया। लोगों ने शराब दुकान का विरोध करते हुए विधानसभा टीआई को थाने से हटाने की मांग की है। सड़क पर लोगों के प्रदर्शन के दौरान लंबा जाम लग गया। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया गया। वहीं हत्या में शामिल 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यूनियन चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। 11 साल बाद हो रहे इस चुनाव ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। अब पोस्टर और फ्लैक्स वार सुर्खियों में है। रेलवे कॉलोनी, चौक चौराहे और जोनल स्टेशन प्रचार सामग्री से पट गए हैं। बड़े बड़े पोस्टर और फ्लैक्स हर जगह नजर आ रहे हैं। वहीं सभी 6 संगठनों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। वर्तमान में लागू नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के वादे पर सभी यूनियन वोट मांग रही हैं। पिछला यूनियन चुनाव 2013 में हुआ था, जिसमें मजदूर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तब से वह सत्ता में है। इस बार श्रमिक यूनियन, स्वतंत्र बहुजन समाज, रेलवे कर्मचारी, मजदूर संघ, मजदूर यूनियन और अखंड रेलवे संगठन भी मैदान में है। 40,000 से ज्यादा मतदाता अपने वोट से नई यूनियन को चुनेंगे। पीएम आवास योजना में नाम आने के बाद हितग्राहियों को पहले किस्त पाने के लिए जनपद और ग्राम पंचायतों के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। महिला हितग्राही के बेटे का कहना है कि वह अपनी मां को लेकर महीनों से बैंक और जनपद के चक्कर लगा रहा है। बावजूद इसके अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं कई हितग्राही ऐसे हैं जो किस्त को लेकर जनपद का चक्कर काट रहे हैं। मस्तूरी जनपद पंचायत पर पीएम आवास की पहली किस्त पाने के लिए 84 वर्षीय कमलाबाई तिवारी को उनका बेटा धर्मेंद्र तिवारी अपनी गोद में बैठाकर जनपद पंचायत पहुंचा। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए बिल्हा ब्लॉक के भैंस बोर्ड में प्रेरणादायिनी जेंडर संसाधन केंद्र की स्थापना की जा रही है। यह केंद्र महिलाओं को सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगा और उनके पुनर्वास में मदद करेगा। केंद्र में बुजुर्ग महिलाओं, बालिकाओं और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्र में बुजुर्ग महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था होगी ताकि उन्हें आरामदायक माहौल मिल सके। वहीं बालिकाओं के लिए अलग अलग देखभाल और विकास की सुविधा की जाएगी। इसका उद्देश्य पीड़ितों के मानसिक और शारीरिक पुनर्वास को प्राथमिकता देना है। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर अब एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए डिजाइन को मूर्त रूप देने के लिए शासन ने 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस कायाकल्प से न केवल शहर से एयरपोर्ट की क्षमता और सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि यह बिलासपुर के स्मार्ट सिटी बनने के सपने को भी मजबूती देगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर एयरपोर्ट के इस बड़े कायाकल्प प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। संभाग के लिए एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में देखा जा रहा है। एयरपोर्ट के अपग्रेड होने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। कलेक्टर ने मंगलवार की देर शाम एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 15 दिनों में काम पूरा होना चाहिए और सभी 6 महीने के भीतर हर हाल में काम पूरे होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में सरकार ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इससे अब दर्शकों को सिनेमा हॉल में कुछ छूट भी मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। मुख्यमंत्री जल्द ही सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ मिलकर ये फिल्म देखने जा सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को अपने एक्स पर शेयर किया था और लिखा कि यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आता ही है। छत्तीसगढ़ में पारा गिरने के साथ ही ठंडी बढ़ने लगी है। इसी के साथ ही विंटर सीजन 2024 की पहली शीतलहर उत्तरी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर मंगलवार को शीतलहर चली। यहां रात का तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री नीचे तक पहुंच गया है। अंबिकापुर में पारा 8.8 डिग्री पहुंच गया। वहीं रायपुर सहित प्रदेश के बाकी जिलों में भी अच्छी ठंड पड़ रही है। आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की क्रमिक गिरावट आएगी। ठंड में और बढ़ोतरी भी होगी। अंबिकापुर और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार की कड़ाके से ठंड पड़ रही है। सरगुजा संभाग में उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। इसके अलावा मैनपुर, सामरी के कई इलाकों में 3-4 दिनों से ठिठुरा देने वाली ठंड पड़ रही है। मुख्यमंत्री साय के 23 नवंबर को बिलासपुर में संभाग के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव में शामिल होंगे। इस दिन सीएम साय शहर को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 25 करोड़ 17 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसमें सिटी कोतवाली में मल्टी लेवल पार्किंग के साथ दयालबंद में मिनी स्टेडियम शामिल है। सीएम के प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। नवनिर्मित मिनी स्टेडियम में बचे कार्यों के साथ संजय तरण पुष्कर में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी काम तेजी से चल रहा है।
मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप सुरक्षा बलों की प्रभावित क्षेत्र में सक्रियता से नक्सल दहशत में है। नक्सली ने कांकेर जिले के सड़क किनारे बैनर लगाकर पर्चे फेंककर बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों से बस्तर में चल रहे अभियान में शामिल नहीं होने की अपील की है। अंतागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतागढ़ कुलचे मार्ग और मदरासीपारा में नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर लगाने के साथ पर्चे फेंके हैं, जिसमें बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों से बस्तर में हो रही हिंसा के मामले में शामिल नहीं होने की अपील की है। इसके साथ ही बैनर में नक्सलियों ने आरएसएस के लोगों को गांव गलियों और कस्बों से बाहर खदेड़ने की बात कही है। इसके अलावा अबू जमाड़ में सेना प्रशिक्षण केंद्र का विरोध करते हुए पर्चे में आगामी पंचायत चुनाव तक का बहिष्कार करने की बात कही। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।